नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण भारत में कोरोना के कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। भारत में कोरोना मामलों की सप्ताह की सूची अमेरिका और ब्राजील दोनों के कुल आंकड़े से भी ज्यादा है। विश्व में कोरोना के कुल केसों के मामले में रविवार को भारत की हिस्सेदारी 40% थी। कोरोना के प्रकोप में कोई कमी नहीं आ रही है। स्टे सेफ एवरीवन। इससे पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट के जरिए देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और जीडीपी में भी भारी गिरावट को लेकर सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के केसों और इससे होने वाली मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। 8 सितंबर की सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1133 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में देश में 75,809 नए कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 42,80,422 हो चुके हैं। 1,133 लोगों की मौत के साथ देश में कुल मौतों का आंकड़ा 72,775 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 8,83,657 हो गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। दरअसल बीते दिन ये खबर सामने आई थी कि भारत सरकार एलआईसी में अपनी करीब 25% की हिस्सेदारी बेच सकती है, जिस पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता का कहना है कि मोदी जी सरकार कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। इससे पहले राहुल गांधी निजीकरण के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिसमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। उनका कहना था कि युवा नौकरी चाहते हैं, पर मोदी सरकार पीएसयू का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।